नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा। आज आप लोगों को आप ही के कमेंट में से एक कमेंट मेरे को इतना सर्वोपरि लगा, इतना मनमोहक लगा, जिसने मेरे से एक बात बोली हुई थी। मनमोहक और सर्वोपरि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा अच्छे ही कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी बाज ही नहीं आते। आज उसी कमेंट का जवाब देने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के पास में आया हूँ। इंदु पे बिंदु, जो चंद्र घंटा आपने सुना होगा, माँ चंद्र घंटा, नवरात्रे के दिन माँ चंद्र घंटा के दिन इंदु पे बिंदु दिखाई दी थी। भविष्य मालिका के अंदर ये बात लिखी गई थी और उस दिन से ये भी कहा जा रहा था कि प्रभु श्री कल्की की लीला सम्मल नगर के अंदर शुरू हो जाएगी। ऐसा कहना संत श्री अच्युतानंद जी दास द्वारा था और उन्होंने भविष्य मालिका में इसकी चर्चा करी थी। और केवल यहीं पे ही नहीं, शिशु अनंत जी द्वारा, जो शिशु अनंत जी थे ये भी पंचसखाओं में से एक थे, इन्होंने ये बोला कि कल की लीला जब ये प्रारंभ हो जाएगी तो दुनिया के अंदर बहुत सारी महामारी, बहुत बड़ी बड़ी हाहाकार, लोगों का कल्प विकल्प होकर मरना शुरू हो जाएगा। ये सडन नहीं होगा, लेकिन ये घटनाक्रम शुरू हो जाएगा। इसके बाद में बलराम जी ने भी यही बात बोली कि कल की ऐसी संहार लीला को शुरू कर देंगे जो कि आप इस पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी। ये बात मैं आपको छोटे से संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने तो पूरे के पूरे छंद के रूप में इस बात को कहा है, लेकिन आपको बड़े छोटे और संक्षेप के अंदर ये बात मैं बता रहा हूँ। अब जब इंदु पे बिंदु दिखाई दी तो लोगों ने कहा कि ये नॉर्मल है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, ये बात नॉर्मल है। लेकिन नवरात्रि के अंदर माँ चंद्र घंटा के किसी ने अगर तस्वीर देखी होगी तो माँ की जो बिंदी होती है, चंद्र घंटा माँ के नाम ही जिसके ऊपर पड़ा हुआ है चंद्र घंटा, वो ही उस दिन दिखाई देना बहुत बड़ी चमत्कार से कम नहीं है। सेकेंडरी 23 अप्रैल 24 अप्रैल मैंने वो फ़ोटोज़ भी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर शेयर करें और बहुत लोगों ने अपनी आंखों से भी उस चमत्कार को देखा होगा। अब ये चमत्कार और इस घटना का प्रारंभ होने में दोनों के अंदर क्या लिंक है, आज वही बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो आज से लगभग अगर मैं बात करता हूँ तो करीबन 157 या 158 साल हो चुके हैं उस बात को। 82 लाख लोग, 82 लाख लोग ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मर गए थे। जी हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी आंकड़े की बात कर रहा हूँ। भारतवर्ष के अंदर ही अगर मैं बात करता हूँ तो 56.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें से उड़ीसा राज्य के अंदर अकेले 50 लाख लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ा था। इस बात को मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। आज इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, किसी ने मुझे वीडियो पोस्ट किया किसी चैनल का, उन्होंने कहा कि इन्होंने बताया या आपने संक्षेप में नहीं बताया, प्लीज़ वीडियो को संक्षेप में बताया करो। तो जो ये 50 लाख लोगों को मौत का सामना उड़ीसा में करना पड़ा था, बाकी के 3, 3.5, 4 लाख लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर मरे थे। उड़ीसा फेमिया के नाम से इस बात को प्रचलित है और इतना बड़ा महासंगार, जनसंगार भारत के अंदर हुआ था। 82 लाख का आंकड़ा, 82 लाख के लगभग का आंकड़ा, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत पुराना आंकड़ा है, मेरे को कंप्लीट रेशो नहीं मिल पाया था। तो इसके लगभग का आंकड़ा पूरे संसार के अंदर ये चीज़ घटित हुई थी और ये उस दिन घटित हुआ था जिससे 7 दिन पहले माँ चंद्र घंटा की यही इंदु पे बिंदु दिखाई दी थी। दोस्तों, सतयुग के आने के लिए एक बहुत बड़ा कालखंड, एक बहुत बड़ा चक्र प्रभावित होता है। अगली वीडियो के अंदर इतनी डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या ये जो 4,32,000 साल की धारणा है, लोगों ने एक वीडियो मेरी है ऑलरेडी इसके अंदर आई हुई है, 4,32,000 साल पंडितों का, पाखंडियों का, कुछ ऐसी ढोंगियों का फैलाया झूठ, उसका ये टाइटल है, मैंने आप लोगों को बता दिया। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक गणना मैंने बहुत संक्षेप में बताई थी, लेकिन उस गणना को समझने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
तो आज की ये वीडियो और जो कल वीडियो आएगी उसके अंदर दोनों के अंदर बहुत तगड़ा रिलेशन है, बहुत आपस में जुड़ाव है, दोनों को इत्मीनान से समझना। कल की लीला का प्रारंभ हो चुका है, प्रभु के हमारे सामने अवतरित होने का अभी वो नक्षत्र मंडलों में समय नहीं आया है, लेकिन ये चमत्कार हर बार होते हैं। लेकिन चमत्कारों के साथ में ग्रहों की स्थिति उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो तिथि बैठती है, जैसे अभी अक्षय तृतीया के दिन ये चमत्कार दिखाई दिया था, इससे पहले नवरात्रि वाले दिन माँ चंद्रघंटा के दिन के वाले दिन ही ये चमत्कार दिखाई दिया था। तो उन महत्वपूर्ण तिथियों का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी क्रिया होती है, जिस कारण समाज में आगने संसार के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलता है। और इस कमेंट के साथ में उन्होंने कहा था कि पिछले 1 साल से आप वीडियो बना रहे हो, 1 साल से कुछ भी घटित नहीं हुआ। मेरे भाई, मैंने कितनी बार बताया आप लोगों को, आज एक एक बात बहुत इत्मीनान से बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। रूस यूक्रेन का युद्ध 1 साल हो गया, छोड़ दो। तुर्की के अंदर भूकंप, अफगानिस्तान के अंदर भूकंप, इंडोनेशिया की राजधानी का डूबना, इंडोनेशिया के अंदर हाहाकार, इसके बाद में और तो छोड़ो, हमारे आसाम के अंदर बहुत बड़ा जलजला, पंजाब के अंदर चक्रवर्ती तूफान जो भारत में कभी देखने को मिलते ही नहीं थे, राजस्थान के अंदर चक्रवर्ती तूफान, मस्जिद का मुद्दा, ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में संघर्ष, सुन्नी सभ्यता के बारे में संघर्ष मुसलमानों के अंदर। ये तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 12 हो गए हैं अभी एट प्रेजेंट ही, जो मैंने आप लोगों को बता दिए। और इसके बाद में हिजाब का मुद्दा जो इसी साल घटित हुए हैं मेरे भाई, इसी साल। तो अपनी बंद आंखों को खोलो। अगर अभी भी नहीं खोल सकती तो मैं साफ बोल देता हूँ कि ये चैनल शायद आप लोगों के लिए है ही नहीं। आप लोग इस चैनल के माध्यम को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग मिलके वो प्रयास कर रहे हैं, उस सभ्यता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कल की भगवान के आने में समय है, कुछ लोग कहते हैं कल की भगवान आ गए हैं, लेकिन जब तक नक्षत्र मंडलों की वो स्थिति मेरे को नहीं दिख जाती, मैं इस बात पे यकीन नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए बहुत दिल से मैं क्षमा याचना करता हूं कि मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन नक्षत्र मंडल जो कल की पुराण हमारे वेदों के अंदर, महाभागवत पुराण के अंदर जो नक्षत्र मंडलों की स्थिति बताई गई है वो अभी आई ही नहीं है। तो इस बारे में आप सभी के मत मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और जो लोग इस बात को मानते हैं, मैं भी ये मानता हूं कि प्रभु की लीला स्टार्ट हो गई है। श्री कृष्ण के आने से पहले ही, अवतरित में उनके प्रकाश में आने से पहले ही उन्होंने अपनी लीला स्टार्ट कर दी थी। आपको याद होगा जब कंस श्री कृष्ण के वध करने के लिए एक एक करके हर जो मानो देवियां पैदा हुई थी उनका वध कर रहा था कि कहीं यही तो फिर कहना नहीं है, कहीं यही तो नहीं है। तो उस समय भी प्रभु की लीला चल रही थी और प्रभु ने उन पापों को खत्म करने का कार्य शुरू कर दिया था। और ऐसा महाभारत के टाइम में भी हुआ था। दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टॉपिक बहुत लंबा है। और इसके बाद में श्री राम के टाइम में भी हुआ था, रामायण के टाइम में भी यही बात हुई थी। लीला पहले से शुरू हो जाती है। आपको लोगों को पता होगा माता सीता पहले से जब धरती के ऊपर अवतरित हुई थी तो उन्होंने वो लीला पहले से रच दी थी। शिव का धनुष उठाना, इधर से उधर के लिए कोई भी कार्य, ऐसा असंभव कार्य माँ शक्ति स्वयं कर दिया करती थी, जो लोग देख के हैरान हो जाते थे। तो इसी प्रकार से जो कल्कि हैं, जिनको कहा जा रहा है कि वो सारी कलाओं से युक्त होंगे, तो उनकी लीला तो प्रारंभ हो चुकी है मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो अगर समझ में आई हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से हार्दिक अभिनंदन।